सभी को नमस्कार। दोस्तों, आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी जो चल रही है 25,712 चल रही है करंट में। जिस तरीके से आज का ये निफ्टी का ऑल प्राइस एक्शन है, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट है। और जिस तरीके से निफ्टी का प्राइस एक्शन है, इसके अंदर जितनी भी रजिस्टेंस हैं, और मैं आपको यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि बाजार को इसके ऊपर जाना बहुत ही ज्यादा अब जरूरी हो गया, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा गैप अप फ्राइडे में जो दिखा रहा था सिंगापुर निफ्टी यानी गिफ्ट निफ्टी, उसके बावजूद भी गिफ्ट निफ्टी के अंदर बहुत बड़ा गैप अप यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो उससे बिल्कुल ये साफ क्लियर हो रहा है कि जब तक बाजार 26,000 के ऊपर सही तरीके से होल्ड ना कर ले और एक दो दिन क्लोजिंग ना कर ले, तब तक बाजार के अंदर स्ट्रेंथ यहाँ के एरिया में, यहाँ के मतलब एरिया के बाद ही बाजार के अंदर एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज बाजार के अंदर जिस तरीके का प्राइस एक्शन है, ये एक वीक कमजोरी यहाँ पे यानी जो है शो कर रहा है। और इसके अंदर देखिए, वीक का मतलब ये नहीं कि बाजार यहाँ से गिर जाएगा, इसके अंदर कुछ रेंज बाजार के अंदर बन के रह जाएगी। जैसे अभी के बाजार के हिसाब से जो रेंज यहाँ पे दिखाई दे रही है 25,550, 25,550 और 26,000 की रेंज एक बाजार की दिखाई दे रही है। इसके अंदर कमजोरी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बाजार के अंदर गिरावट आ जाएगी, बट बाजार जब तक इस वाली रेंज को ऊपर की साइड ब्रेक नहीं करेगा 26,000 को, तब तक बाजार के अंदर एक बहुत बड़ा चाल यहां से देखने को जो है नहीं मिलेगी। इसके अंदर अब यही सावधानी बरत सकते हैं कि जब तक बाजार इस वाले एरिया को जो है सस्टेन ना कर ले, तब तक बाजार के अंदर अपनी पोजीशन को बाई साइड कम ही लेके चलें। और स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें, 25,550 का सस्टेन बेसिस पे एक एसएल जरूर लेके चलें। बाजार का जो है स्टॉप लॉस बहुत ही अहम रहने वाला है और बहुत ही बड़ा डिमांड एरिया इस तरीके से बाजार का ये रहेगा और बाजार को बार बार यहां से पुल बैक की तरफ लेके जाएगा। तो 25,550 के एरिया का नीचे की साइड ध्यान रखें। और कल के दिन अगर आप ध्यान रखें तो कल के दिन 25,900 के आंकड़े का ध्यान रखें। बाजार अगर 25,900 के ऊपर सस्टेन होकर चलता है किसी भी पॉजिटिव न्यूज की वजह से या किसी भी गैप अप की वजह से, इसके ऊपर सस्टेन होकर चलता है, तब बाजार के अंदर आपको 26,050 तक के लेवल एक बार देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज ये जो रुकावट है बाजार की, और जो यहां से आप देख रहे हैं अगेन इसको 25,800 के ऊपर नहीं, आज भी इसने ओपनिंग करी, पहले भी यहां से 25,800 गया और एकदम से सेलिंग देखने के लिए मिली। तो ये 25,800 का लेवल भी इसके लिए एक बहुत बड़ा जो है हडल का काम कर रहा है। या आप ऐसा भी मान के चल सकते हैं कि 25,800 के ऊपर भी यदि बाजार सक्सेसफुली सस्टेन होकर चले और अच्छी एक बुलिश कैंडल बनाए इस तरीके की, तो बाजार के अंदर 26,050 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। और नीचे की साइड 25,550 का स्टॉप लॉस आप जरूर इसके अंदर ध्यान रखें। निफ्टी का चार्ट बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के मुकाबले ज्यादा वीक है, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो फाइनेंशियल निफ्टी आप देख रहे हैं 250 पॉइंट बढ़ी हुई है और बैंक निफ्टी के अंदर भी एक साइडवेज टाइप का ट्रेंड बना हुआ है, जिसके अंदर बैंक निफ्टी आज 100 पॉइंट बढ़ के ही शायद बंद होगा। और इसके अंदर भी आने वाले दिनों में 60,500 के आंकड़े का ध्यान रखें एज ए स्टॉप लॉस। अगर 61,500 के ऊपर या 61,700 के ऊपर कल या परसों में ये गैप अप होकर खुल जाए 61,700 के ऊपर, तो आपको इसके अंदर 63,000 तक के भी लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर आप एक ही चीज का ध्यान रखें कि जब तक बाजार ऊपर की साइड यहाँ पे सस्टेन नहीं होगा इस वाले एरिया में 25,800 के ऊपर, बाजार के अंदर अगला कदम तेजी का नहीं आएगा और बाजार में इसी तरीके से एक साइडवेज ट्रेंड बाजार के अंदर ऊपर जिग जैग चलता रहेगा। तो 25,800 के आंकड़े का ध्यान रखें। बाजार अगर कल इसके ऊपर गैप अप होता है तो इसके भूल के भी शॉर्ट करने की यानी बेचने की कोशिश ना करें, क्योंकि बाजार वहां से काफी ऊपर तक देखा जा सकता है। तो लेवल के साथ काम करें। आशा करता हूं ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं कल के ट्रेडिंग सेशन में आपके काम आएगा। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।